लौह नगरी जमशेदपुर की संस्था नमन ने आज ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भारत माता की जय गगनभेदी नारे लगाते हुए शहर वासियों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया। वहीं तिरंगा यात्रा भी निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। आज ही वो दिन है जिस दिन अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। देशभक्ति की भावना से शहर वासियों को ओतप्रोत करने के लिए नमन संस्था ने आज एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में विशाल कार्यक्रम सह अखंड यात्रा का आयोजन किया। यूं कहा जाए तो शहर के लिए ये एक ऐतिहासिक आयोजन रहा। अतिथियों के रूप में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल बीके चतुर्वेदी, केंद्र सरकार के सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त यशवर्धन झा आजाद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट संजय सिंह, राज्य के मंत्री सरयू राय, युवा भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अतिथियों ने भारत माता के जयकारे लगाकर शहरवासियों को देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर दिया। इस कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगाने वाले अमर वीर शहीदों की श्रद्धांजलि को नमन करते हुए भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने की बातें कही गई। वहीं देश के गद्दारों को हुंकार भरे लिहाजे में चिताया भी गया। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से विशाल तिरंगा अखंड यात्रा भी निकाली गई जो शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। साथ ही साथ शहीदों के परिवार वालों को भी यहां सम्मानित कर उन्हें नमन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाले सफल व्यक्तियों को भी यहां सम्मानित किया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब को बताना चाहूंगा ये नमन का ध्येय क्या है, नमन का सोच क्या है। केवल और केवल राष्ट्रीयता, मां भारती का बंधन, शहीदों का सम्मान। पिछले वर्ष जो जेएनयू प्रकरण हुआ हम सब आहत थे। कैसे कोई मां भारती का लाल देश से आजादी की बात कर सकता है, कैसा देश विरोधी नारे लग सकते हैं। और लौह नगरी के लोग चुप कैसे रहेंगे? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? तब हम लौह नगरी के लोगों ने बैठे निर्णय लिए, नमन शहीदों के सपनों का निर्माण हुआ और ये कहा गया देश में शहीदों के सम्मान में, वीरों के सम्मान में सबसे बड़ी अगर कोई यात्रा निकालेगा इस कल्पना के साथ तो लौह नगरी से जमशेदपुर के लोग निकालेंगे। यह कल्पना के साथ, इस कल्पना के साथ ये कार्यक्रम, यह नमन संस्था का शुभारंभ हुआ। मित्रों, भगत सिंह ने अपने जान की परवाह नहीं की। उसकी विवाह होने वाली थी, उसको ठुकरा दिया और उन्होंने अपने साथियों से जाकर पुलिस स्टेशन में जो प्रमुख अधिकारी थे उनको उन्होंने गोली से मारा, जिसको अंग्रेजों ने कहा ये आतंकवाद है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा यह कोई सिद्धांत नहीं है भगत सिंह का। भगत सिंह अपने विवशता को महसूस करते हुए, भारतीय विवशता को महसूस करते हुए अपनी भावना उन्होंने दिखाई। उसके लिए अपनी जान, जो सबसे कीमती चीज होती है व्यक्ति के लिए, उसको त्याग किया देश के लिए। तो मैं उसको सलाम करता हूं। वही कह रहे हैं कि 500 साल हमारे हाथ में रही, इसीलिए ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। वो प्रॉपर्टी की झगड़ा है। मैं तो कोर्ट में बहस कर रहा हूं कि मेरी मूलभूत अधिकार है रामलाला मंदिर में प्रार्थना देने के लिए। उसको आपने इतने सालों से रोक कर रखा है, 500 साल से रुका हुआ है। गुरु गोविंद सिंह पे छोड़िए बात, गुरु नानक वहां गए थे, उन्होंने लिखा है कि यहाँ के राम में के एक मंदिर थी, बड़ी खेत की बात है, इसको तोड़ दिया गया। ऐसे 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था इस 1000 साल में। कदमा गणेश पूजा मैदान का सौंदर्यकरण कर आज जिस्को ने शहरवासियों के सुपुर्द कर दिया। लाखों रुपए खर्च कर जिस्को ने इसे एग्जीबिशन ग्राउंड का रूप दिया है और शहरवासियों से इस मैदान को साफ सुथरा रखने का अनुरोध भी किया गया है।
कदमा गणेश पूजा मैदान का सौंदर्यीकरण कर एग्जीबिशन ग्राउंड का नाम इसे दिया गया है। आज जिसको एमडी आशीष माथुर एवं टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन ने इस ग्राउंड का उद्घाटन कर इसे शहर वासियों के सुपुर्द कर दिया। अधिकारियों ने कहा शहर में कई पार्क व गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, सेफ व स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस मैदान में आसपास के लोग कार्यक्रम भी आयोजित कर पाएंगे। साथ ही साथ गोपाल मैदान का अत्यधिक लोड भी कम हो सकेगा। कुछ कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित हो जाएंगे। अधिकारियों ने शहर वासियों से इस ग्राउंड को साफ सुथरा रखने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर टाटा स्टील, जुस्को के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी व टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद उपस्थित थे। ये गणेश पूजा मैदान को अच्छा किया गया है। यहाँ पे फुटपाथ बनाया गया है, ग्रीनरी डाला गया है, बाकी की अच्छी सुविधा बनाई गई है, रोड्स का चौड़ीकरण हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग इसको अच्छा से यूज करें और कुछ जो फंक्शन, बड़े फंक्शन जो मेला होते हैं पहले हमारे गोपाल मैदान में होते थे, अब उसके लिए ये बेटर जगह है जिसको यूज किया जा सकता है। तिरंगा यात्रा में शामिल होने शहर पहुंचे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने श्री राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर निर्माण को सही बताया। उन्होंने कहा कि श्री राम शब्द आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि हमें राज्यसभा में बहुमत मिलेगी, वो मिल जाएगी अप्रैल 2018 में, तो हम एक जैसे राजीव गांधी ने शाहबानू का मामला को उल्टा किया विधेयक लाकर, वैसे हम कर सकते हैं। और हमें सिर्फ ये 40,000 मंदिरों जो तोड़े गए थे मुगलों के राज में, उसमें सिर्फ 3 हमें चाहिए, मथुरा, अयोध्या और काशी विश्वनाथ। तो अयोध्या का मामला 2024 तक हम कृष्ण मंदिर को भी मुक्त कर देंगे, उस जमीन को मुक्त कर देंगे और ये काशी विश्वनाथ को भी मुक्त कर। ये सब कानून अच्छा है। नहीं, मुसलमान से बातचीत, वो तो हम बातचीत तो जारी है, वो उसकी सुनवाई होनी है और दिन प्रतिदिन की सुनवाई के लिए मैं गया था। और ये लोग कहते हैं मैं पार्टी नहीं हूँ। अरे यार, सही बात है, ये मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ, लेकिन मैंने अपना मूलभूत अधिकार के लिए एक अलग से पिटीशन डाली थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने महत्व दी थी क्योंकि वो संविधान का सवाल था। उसमें उन्होंने कहा कि तुम इतने ज्ञानी हो, तुम चंद्रशेखर के काल में भी समझौता की थी, नरसिम्हा राव के काल में भी की थी, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हो। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत करंजी बाबा लोकनाथ इंटरप्राइजेस कंपनी में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। सुबह जब कंपनी के भीतर कर्मचारी पहुंचे तब कंपनी का हाल देखकर वे अबाक रह गए। कंपनी के भीतर कार्यालय का ताला टूटा हुआ था और कंपनी में रखे ढेरों सामान जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर समेत अन्य सामान गायब थे। चोरों ने इस पूरी घटना को ताला तोड़कर अंजाम दिया है। चोर कंपनी के दीवार को पार कर भीतर घुसे थे। वहीं कंपनी प्रबंधन की माने तो कंपनी में कुल मिलाकर अब तक पिछले 2 वर्षों में 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है। वहीं सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे कंपनी प्रबंधन काफी परेशान दिख रहे थे। कंपनी के मालिक ने बताया कि लगभग 3 से 4 लाख रुपए के सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। बहुत सारा सामान चोरी हो चुका है, लेकिन जिसमें कंप्यूटर का बहुत सारा डाटा था, जो 5 साल का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, वो चोरी हो चुका है। 2-3 बार इसका पहले भी चोरी हुआ है। थाना वाले को हम लिखित किए हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत परेशान हैं। इससे पहले चोरी हुआ है आपका 1 महीना करीब, नहीं 1 महीना पहले, उससे मैं कम से कम आपका 2-2.5 लाख का चोरी हुआ था। उसमें वेल्डिंग रॉड था, सेफ्टी आइटम्स था, करीब 2 लाख का है अनुमान। अभी हम लोग को पूरा फैक्ट्री वाली नहीं कर पाए हैं क्या क्या हुआ है। इतना पता चला है 2-2.5 लाख का हुआ है और कंप्यूटर का डाटा चोरी। फैक्ट्री में रात को कोई रहता नहीं है, खाना वाला यहाँ पर खड़े रहते हैं पेट्रोल पंप का सामने, इसीलिए रात को कोई। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के उलीटी थाना क्षेत्र स्थित चंद्रावती नगर में चोरों ने फिर से अपना साहस का परिचय दिया है। यहां से 5 लाख चोरी कर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, जिस घर पर चोरों ने हाथ साफ किया वो घर दिलीप सिंह नामक व्यवसायी का है और यहीं से 5 लाख का सामान समेत 1.5 लाख रुपए के गहने लेकर चोर फरार हो गए। देर रात चोरों ने इस कांड को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को दर्ज कर लिया है, छानबीन में जुट गई है।
रात में हम लोग सब सोए हुए थे। लगता है कि 12 बजे तक हम लोग जागे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग सोए हैं और सुबह जब 5 बजे भोर में उठते हैं तो देख रहे हैं कि ये वाला जो दरवाजा है सो खुला हुआ है। हम सबको बोला कि भाई दरवाजा खुला हुआ है, क्या बंद नहीं किया था क्या? फिर लोग देखा तो अलमारी खुला हुआ है। अलमारी में से जो है सो बैग सब गायब है। बाहर निकले तो देखते हैं कि पीछे आउट हाउस में जो है सो लाइट जल रहा है। वाइफ वहाँ पर गई तो देखती है कि वहाँ बैग सब खुला हुआ है। एटीएम, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड पड़ा हुआ है और जो भी जेवरात और कैश था सो गायब है। और बगल में बक्सा भी खोला हुआ है और उसका कपड़ा लत्ता निकाल करके सब चेक किया है। जो उसको हाथ लगा सो ले गया और बाकी सब करीब वही 5.5 लाख रुपया का टोटल जेवर कैश मिलाकर। कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के जमशेदपुर चैप्टर के तत्वावधान में जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उद्योग में निवेश पर जानकारी छात्रों को दी। ये कार्यक्रम कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें वक्ताओं ने निवेश के विषय में छात्रों को जानकारी दी। मुख्य रूप से कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा छात्रों को ये जानकारी दी जाती है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में लोग निवेश कर सकते हैं और इससे उन्हें किस तरह का लाभ मिल सकता है। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको कराता है। ये पैसा कहाँ आता है? तो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से ड्रॉन है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब जैसे कि बोले ना, जैसे कि आपका डिविडेंड्स ऑन पेड रहता है 7 साल तक, कोई कंपनी का शेयर होल्डर एड्रेस चेंज कर दिया, जिसको डिविडेंड का जो चेक एनकैश नहीं किया है, ये कंपनी सब कंपनी का नियम है कि अंडर द कंपनीज एक्ट दे हैव टू डिपोजिट दिस मनी इनटू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आफ्टर 7 years। सो ये जो फंड है, इसी फंड से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ फंड रिलीज करता है तीनों इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो लोगों को कुछ प्रोग्राम करने के लिए सो दैट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम इन्वेस्टर को पता चले कि कहाँ से इन्वेस्ट करे, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। आजकल सब फ्रॉड इन्वेस्टमेंट कहाँ, कौन सा फंड, कौन सा इक्विटी में करे, हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, व्हाई टू इन्वेस्ट, ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी क्लियर्ड बाय दिस प्रोग्राम। टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज की जमशेदपुर इकाई द्वारा साक्षी थाना परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। पूरे थाना परिसर को इस दौरान TVSS के कर्मचारियों ने साफ किया। स्वच्छ भारत अभियान मिशन को बल देने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया था। हाथों में झाड़ू लेकर सभी कर्मचारियों ने पूरे थाना परिसर की सफाई की। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था कि हर कार्य की शुरुआत अपने घर से की जाती है और जरूरत है कि सभी स्वच्छ भारत मिशन पर अपना योगदान दें। लोग टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कंपनी से आए हैं। हम लोग यहाँ पे सफाई अभियान कर रहे हैं। टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप के तहत अभी टाटा वॉलंटियरिंग वीक चल रहा है, जिसके दौरान हम लोग को एज अ वॉलंटियर जगह जगह जाके कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है। टर्म्स ऑफ जैसा भी हमने लास्ट टाइम गए थे, हम लोग बस स्टैंड में हमने सफाई किया था। अभी हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सफाई कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग चैरिटी देने गए थे छोटे बच्चों का ओल्ड एज ऑर्फनेज होम में। लोगों से हमारा यही आग्रह है कि कृपया अपने आसपास की जगह को साफ रखें। अगर आपको कहीं भी गंदगी दिखती है तो खुद से एक इनिशिएटिव लें जिसके तहत आप अपना साफ सफाई करें। 24 मार्च विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के टीबी अस्पताल द्वारा विशाल जागरूकता रैली निकाली जाएगी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। वार्ता के दौरान जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर SK झा ने बताया कि यक्ष्मा जागरूकता की कमी के कारण फैलती है और अगर सभी जागरूक हो जाए तो इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर अस्पताल द्वारा जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें डॉक्टरों की टीम के अलावे बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी शामिल होंगे। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस यक्ष्मा दिवस के अवसर पर आवश्यकता होती है कि इसके बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी देना, क्योंकि यक्ष्मा रोग एक ऐसा है कि जो शुरू में रॉबर्ट कोख जो वैज्ञानिक थे जर्मन, वो इन्होंने ये आज के दिन ही ये अनाउंस किया था कि ये एक बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। और इसके बाद एक तरह से रिवोल्यूशन हुआ, जो लोग मर जाते थे, मृत्यु दर घटी, इलाज होने लगा।
इस बीच में बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ जो हमारा यक्षमा कार्यालय है साक्षी में, यहाँ से निकल के और बाजार होते हुए डीसी ऑफिस कार्यालय तक जाएगा राउंड करके, और इसी बीच में लोग जितना देख सकेंगे बाजार के राउंड अबाउट। कल हम लोग 8:30 बजे बुलाए, 9 बजे से रैली चलेगी, 9 बजे से रैली चलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले का घोर नक्सल प्रभावित इलाका कूड़ाबांधा के रहरकोड़ा गांव। वैसे इस गांव में इन दिनों मूलभूत सरकारी सुविधा नहीं है। सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन सरकार के दावे की पोल इस नक्सल प्रभावित गांव में ही खुल जाती है। आपको बता दें कि इस गांव में 20 परिवार निवास करते हैं, लेकिन यहाँ ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही सड़क है। अगर बिजली की बात करें तो आज तक इस गांव के लोगों ने बिजली देखी ही नहीं है। जबकि शिक्षा की अलग जगाने वाली सरकार ये दावा करती नजर आती है कि हर गांव में स्कूल है और सभी ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन 20 परिवार के बीच स्कूल तो है, पर वो महज दिखावे का। हम लोग का मूलभूत सुविधा या कि कोई पानी का कोई सुविधा नहीं है, पीने वाला, नहाने वाला, सड़क का भी, बिजली का भी, कोई चीज का हम लोग का सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चे कैसे, कितने दूर पढ़ाई करने जाते हैं? पढ़ाई मतलब गांव में ही है, मतलब 5 क्लास है। पढ़ाई में कुछ यह नहीं है। सिस्टर सब भी, मास्टर सब भी बोल रहा है कि मतलब यहाँ इतना कचरा करके बच्चा सब बेचता है। हम लोग को नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी की सुविधा नहीं है, तो नहाने का कहाँ से यह हो जाएगा। आप लोग नहाते कैसे हैं? नहाते हैं मतलब कचरा वाला पानी। अच्छा, तो यहाँ मैट्रिक पास कोई है? मैट्रिक पास नहीं है, 9 वाला बने, 9, 8 ऐसे वाला। अच्छा, इस गांव में शादी एक समस्या है। आप क्या मानते हैं कि यहाँ मतलब गांव में कितने सालों से इस तरह का प्रथा चलते आ रहा है? मतलब शादी का हो गया, बहुत साल हो गए। लड़का भी यहाँ, लड़की मतलब शादी, लड़का शादी करने यहाँ ही गाँव में शादी मतलब लड़की लेने आता है, वो भी खाली जगह देख के ही जाते हैं। मतलब ऐसा यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम शादी करके भी मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगा। लड़का भी कोई गांव जाते हैं शादी करवाने, लड़की देखने, उसका लड़की का माँ बाप सब आता है यहाँ, आके भी बोलेगा जगह यहाँ कोई सुविधा नहीं है, रास्ता का ठिकाना नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नहाने का कोई सुविधा नहीं है। मतलब लड़की सब भी यहाँ देने नहीं खुजता है। गांव में 30 परिवार में एक घर में भी शौचालय है? नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।